पिछले साल सिर्फ 7 महीनों में भारतीय ट्रेनें 1 करोड़ 27 लाख मिनट की देरी से चलती हैं, जो लगभग 24 साल के बराबर है। हालांकि सवाल यह है कि कई सुपरफास्ट ट्रेनों की मौजूदगी के बावजूद भी भारतीय ट्रेन इतनी धीमी गति से क्यों चलती हैं और लगातार देरी से क्यों चलती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे के कारण। भारतीय रेलवे अपने व्यापक नेटवर्क और लाखों कर्मचारियों के लिए मशहूर है, जो हर दिन लगभग 20 करोड़ टन माल और 2.5 करोड़ यात्रियों को यात्रा की सुविधा देता है। हालांकि जब गति की बात आती है तो भारत के आंकड़े हमें एक सदी पीछे ले जाते हैं। हमारी एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 37 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और यहाँ तक कि सुपरफास्ट ट्रेनें भी सिर्फ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज गति तक ही पहुँच पाती हैं। अगर आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कोई ट्रेन दिखे तो उसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक माना जाता है। स्पीड के मामले में हम जापान, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे देशों से बहुत ही पीछे हैं, जहां ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चल सकती हैं। हालांकि हमारी कुछ ट्रेनों की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन वे पटरियों पर 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी नहीं पकड़ पाती। कंपैरेटिवली चाइना की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैग्लेव की मैक्सिमम स्पीड 460 मील प्रति घंटे की है, जो 30 किलोमीटर की यात्रा केवल 7.5 मिनट में पूरी कर सकती है। दूसरी ओर भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस आगरा और डाली के बीच 242 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 घंटा और 40 मिनट से ज्यादा का टाइम देती है, जिसे चाइना में ट्रेन सिर्फ आधे घंटे में तय कर सकती है। इससे साफ पता चलता है कि ट्रेन स्पीड के मामले में हम दूसरे देशों से कितने पीछे हैं। 1969 में जब पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी, तब भी इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हालांकि लगभग 53 वर्षों के बाद भी सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस केवल 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ही पहुंच सकती है। जब भी जनता इस धीमी गति को लेकर चिंता जताती है तो अधिकारी तरह तरह के बहाने बना देते हैं, लेकिन भारत में ट्रेनों की देरी से चलने के कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें रिपेयर या फिर सीधा रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर हम नए रेलवे ट्रैक्स की एवरेज लाइफ को देखते हैं तो वो 25 से 30 साल के बीच होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर 50 साल से भी ज्यादा पुराने रेलवे ट्रैक्स मौजूद हैं, जिन पर ट्रेन को चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह के टेम्परेरी या फिर परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो डाउन करना है, खराब ट्रैक की लगातार चलने वाली मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करनी है, या फिर घनी आबादी वाले शहर को पार करते हुए ट्रेन की गति को धीमा करना है। इस तरह की कई सारी रुकावटें हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेनें कभी भी टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर पाती हैं। अब हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने लायक ट्रेन तो है, लेकिन उसे परमिशन 110 या फिर 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की भी नहीं मिल पाती, और ऑन एवरेज ये ट्रेन सिर्फ 83 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ही चल पाती है। जाहिर सी बात है कि अच्छी इंजन कैपेसिटी होने के बावजूद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी ट्रेनें स्लो चलती हैं और हमेशा लेट होती हैं। रीजन नंबर 2, हैवी कंजक्शन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में ही रेलवे ट्रैक्स का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अब भी ये उससे बहुत ही कम है जितना कि एक्चुअल में रेलवे को नीड है। हर थोड़े थोड़े टाइम पर नई नई ट्रेनों का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दौड़ेगी किस ट्रैक पर इसे सोचने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। फिलहाल इंडिया के पास 22,593 से भी ज्यादा ट्रेन हैं, लेकिन ट्रैक्स की कुल लंबाई सिर्फ 78,000 किलोमीटर है, और इसमें से 54,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स तो अंग्रेज ही बना कर गए थे। यानी कि पिछले 76 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ट्रैक्स ये बनाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,520 थी, वहीं अब हर रोज हमारे देश में 13,169 ट्रेनें दौड़ती हैं, लेकिन ट्रैक्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। यानी समय के साथ ट्रेन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक्स वही के वही हैं, और यही वजह है कि किसी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ट्रेन को रुककर इंतजार करना पड़ जाता है, और फिर नतीजा ये सामने आता है कि हमारी ट्रेनें घंटों तक लेट हो जाती हैं। रीजन नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। अब देखिए, हमारे जो नेता लोग हैं उनका सबसे पहला गोल यही रहता है कि अगली बार के चुनाव में भारी वोटों के साथ विजयी होकर वापस सत्ता में आना है। ऐसे में जो 5 साल का समय उन्हें मिलता है उसमें वे कोशिश करते हैं उन कामों को करने की जो कि लोगों को साफ साफ तौर पर दिखाई दे, जिसमें से सबसे ज्यादा है ढेर सारे ट्रेन का लॉन्च कर देना।
अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की और बिछे हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की है, लेकिन इस काम में तो 15 से 20 साल का टाइम चाहिए और आम लोग भी सीधे तौर पर इस ग्रोथ को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में हमारे नेता लोग सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले चुनाव को जीतने में हेल्प मिल पाए। और दोस्तों, यही वजह है कि जो 54,000 किलोमीटर की लंबी ट्रैक अंग्रेज बिछा कर गए थे, उसमें हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही जोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।